चाहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ क्लास में भी हैं और कुछ डाउट भी दे रहे हैं। थोड़ा टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि थोड़ा सा टाइम वो अपना निकाल करके मुझे दें। अभी मैं फिर दूसरे टीचर के पास आया हूँ, अभी वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे। तो सर काइंडली आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, आई एम दुर्गेश अवस्थी, मैथ्स फैकल्टी। और सर मैथ्स में क्या आप दोनों जूनियर सीनियर दोनों लेते हैं या केवल सीनियर बैच को लेते हैं? बेसिकली हम सीनियर लेवल में लेते हैं 11th एंड 12th। तो सर आपसे ये जानना है, अभी तो और एक मैथ्स के टीचर आपके बात कर रहे थे, राहुल सर से बात हो रही थी, और जो जनरल अभी जो कंसर्न है वो उसको लेकर के है कि सिलेबस का टाइम से कंप्लीट होना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चों की ये शिकायत होती है कि पढ़ाई तो शुरू में बहुत अच्छे से जाता है, 1-2 महीने पढ़ाई हुई और पढ़ाई होने के बाद 1-2 महीने होने के बाद फिर सिलेबस धीरे धीरे स्लो चलने लगता है और बाद में मेरे ऊपर बर्डन हो जाता है और उससे बच्चे क्या होते हैं, निगेटिव होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो इसका स्ट्रेटजी आपका क्या है, पेस में आप उसको कैसे करवाते हैं? एक्चुअली सर, आपने जो पूछा हमारे सिलेबस को लेकर कि टाइम से कंप्लीट कई कोचिंग में नहीं होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ ये बच्चे को एडमिशन लेते टाइम ही उसको एक फेस प्लान दे दिया जाता है कि इस मंथ में ये टॉपिक कवर हो जाएगा, इस मंथ में ये टॉपिक कवर। उस फेस प्लान के दौरान ही हम सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और हमारा जो एंड रहता है वो नवंबर तक फिनिश करना रहता है, जैसा कि हम लोगों ने इस बार कर दिया। तो सिलेबस को लेकर कहीं प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि हम लोग उस फेस प्लान को फॉलो करते ही पढ़ाते हैं और बच्चे को एडमिशन लेते टाइम ही वो हम रिटर्न में दे देते हैं। तो उसको ये क्लियर रहता है। अगर उसको बीच में लगता है कि कोई टीचर का इधर उधर हो रहा तो अपना बात कर लेता, सर आपने इतना टाइम दिया था इसमें ये हो रहा, तो आपस में डिस्कशन करके वो कोर्स जो है टाइम पे ही कंप्लीट होता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है आप एक एकेडमिक प्लान पहले से आपका है, उस एकेडमिक प्लान को आप फॉलो करते हैं। प्लान रहता है तो क्या उसमें ये भी डिसाइडेड होता है कि कौन सा टेस्ट कब होगा, क्या होगा, ये भी पूरा प्लान होता है? पूरा प्लान रहता है कि बहुत अच्छी बात। ये टेस्ट होगा और इस टॉपिक पे टेस्ट होगा। फेज प्लान में टॉपिक भी डिसाइड रहता है कि फर्स्ट फेज में ये टॉपिक पढ़ाने हैं, सेकंड फेज में ये टॉपिक पढ़ाने हैं, ताकि उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सही से बना रहे। अच्छा, टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। अच्छा। तो सर आप जो बच्चे ऐसे जो वीक होते हैं, तो ऐसा होता होगा कि फेज प्लान जो आपने बनाया है वो प्रॉपर वीक बच्चे के लिए भी होगा और जो अच्छे बच्चे हैं जो अभी से ही ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं उनके लिए भी होगा। तो मान लीजिए जो वीक बच्चे हैं तो उनको उस लेवल तक कैसे ले जाते हैं? उनको तो पहले बेसिक से ही पढ़ा लेते हैं, लेकिन फेज प्लान जो है वो एक इसी तरह से तैयार किया गया है, उसमें वीक और उसका कोई बात नहीं है। जैसे कि 11th 12th का है तो 11th 12th का फेज प्लान एक टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, तो उस टॉपिक को देख कर ही बनाया गया। तो बेसिक जो जैसा वीक बच्चा है तो सबसे पहले उसका हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कराते हैं। अगर वो 11th में आया है तो पहला उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए, तो उस बेसिक पे हम ध्यान करते हैं कि उसका बेसिक पूरा अच्छे से करा देते हैं, फिर उसी फेज प्लान पे ले आते हैं। फिर भी अगर लगता है उसको नहीं कोप अप कर पा रहा है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले करके उस लेवल पे हम धीरे धीरे ले आते हैं। सर तो अभी जनवरी में जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है, बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? तो बच्चों को हम यही कहेंगे कि अच्छा हेल्थी डाइट ले और नींद पूरी ले और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। जो पढ़ाया गया है उसको बार बार रिवाइज करें, नया कुछ पढ़ने से बचें। जो पहले पढ़ाया गया है उसी को रिवाइज करें, थोड़ा पीवाईक्यू बनाएं और अपनी स्पीड को मेंटेन करें। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, जितना ज़्यादा ये टेस्ट देंगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखते, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते इससे टाइम का थोड़ा बचत होगा और यही कहना चाहेंगे जिससे वो अच्छी रैंक हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। तो ये थे दुर्गेश सर, इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया बच्चों के लिए। स्पेशली आप अगर देख रहे हैं जितने भी स्टूडेंट इस चीज को समझें और पेस का जो प्रोसेस है, जो सिलेबस को कंप्लीट करने का जो एक प्लान होता है एकेडमिक प्लान, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये आप काइंडली इसको अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपर, तभी जाकर के आप स्ट्रेस फ्री होकर के प्रिपरेशन सही से होगा और सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा हो सकता है।